अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा फ़िज़िक्स का जो टॉपिक है वो है बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स। कल हमने जस्ट इनका ओवरव्यू पढ़ा था, इनकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ी थी। आज हम इसको डिटेल से ज़रा पढ़ेंगे कि ये हैं क्या। जिस तरह इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, याद करवा दूँ कि आपने पढ़ा था बुनियादी मकदारें और माहूज़ मकदारें, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस वो क्वांटिटीज़ अलहदा होती हैं, यूनिट्स जो हैं वो अलहदा होते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ जो हैं, बुनियादी मकदारें जो हैं, उनको हम जिसमें मापते हैं उसको हम कहते हैं बेस यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम जिसमें मापते हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम बेस यूनिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये क्या है। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। तो कहता है बेस यूनिट्स क्या होते हैं, जो कि बेस क्वांटिटीज़ को, ये बुनियादी मकदारें जो हैं उनको जो डिस्क्राइब करती हैं, उनकी जो वजाहत करती हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये हैं बेस यूनिट्स, बुनियादी यूनिट्स। तो हमने बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो पढ़ी थी, वो कितनी थी, 7 थी, और उसके यूनिट्स भी जो हैं वो भी क्या होंगे, 7 होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखें, सबसे पहले लेंथ, अगर ये पहला जो टेबल है इसमें अगर आप देखें तो ये जो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो 7 क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं ये क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं, बुनियादी मकदारें हैं। अब इनके नेम के सामने लिखा होगा सिंबल। पहले सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का आगे 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में नेम लिखा हुआ है, एक में सिंबल लिखा हुआ है। सिंबल का मतलब होता है इलामत, जिससे हम किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी बच्चे का नाम क्या है, हुसनैन, तो वो क्या करेगा, हुसनैन पूरा नहीं लिखेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, एच उसने अपनी बुक पे एच जो है वो लिखा होगा, अपने हाथ पे एच लिखा होगा, यानी कि उसका नाम जो है वो एच से स्टार्ट होता है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बंदे का नाम एच से जो है वो स्टार्ट होता है। अब फ़र्ज़ कर लेंथ है, लंबाई, तो लंबाई जो है, अब उसका पहला जो हम वर्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं। लेंथ है तो उसके लिए आगे हम स्मॉल एल जो है उससे हम लेंथ को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि किसी जगह पे स्मॉल एल लिखा होगा तो उसका मतलब ये होगा लेंथ। किसी जगह पे लेंथ लिखा होगा तो फिर आपने उसको वैसे लेंथ पढ़ना है। अगर किसी जगह पे लेंथ की जगह पे स्मॉल एल लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी क्या है, ये क्या है, लेंथ ही है, लंबाई है। अब मैथ को किससे ज़ाहिर करते हैं, एम से। टाइम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल टी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आई जो है वो लिख सकते हैं, बड़ा जो आई है वो लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जगह पे हम कैपिटल एल जो है वो लिख सकते हैं, बड़ा जो एल होता है। टेम्परेचर की जगह पे टाइम और टेम्परेचर में देख लेंगे, एक में छोटा टी यूज़ हो रहा है, एक में जो है वो बड़ा जो है वो टी यूज़ हो रहा है। अगर टाइम होगा तो छोटा टी जो है वो यूज़ करेंगे, अगर टेम्परेचर होगा तो बड़ा टी जो है वो हम यूज़ करेंगे फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब ये तो है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, और ये इनके सामने सिंबल अलामतें जो हैं लिखी हुई हैं। अगर आप इससे आगे देखें तो 2 लाइनें बनी हुई हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ यूनिट, यूनिट के नीचे नेम लिखा हुआ है एक साइड पे, एक साइड पे सिंबल लिखा हुआ है। अब आपने लेंथ के सामने जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ मीटर। लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। अगर आपने देखा होगा लंबाई को हम कहते हैं कि लंबाई कितनी है जी, 200 मीटर है, 300 मीटर है, 400 मीटर है। इसके अलावा आप सेंटीमीटर भी कहते हो, किलोमीटर भी कहते हो, लेकिन जो हम मीटर ही क्यों इधर लिखते हैं, तो आपने याद रखना है कि हमने पीछे पढ़ा है सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल ने जो लेंथ का पूरी दुनिया में जो है वो यूनिट रखा है, वो मीटर रखा हुआ है। यानी कि अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल की रूह से देखेंगे तो फिर उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होगा, वो मीटर ही होगा। लंबाई का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ऐसा यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। उसके अलावा बाकी जो हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, वो वैसे हम यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, किलोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं, वो ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट जो है वो सिर्फ क्या है, मीटर। नेक्स्ट आ गया मैथ। तो मैथ का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो
मीटर के आगे आपने देखा होगा कि लिखा हुआ छोटा एम, तो हम मीटर की जगह पे स्मॉल एम भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है। स्मॉल एम का मतलब भी क्या है कि ये मीटर ही है। मैथ का यूनिट जो है ये अगर आप देखें तो मैथ को हम किससे ज़ाहिर कर सकते हैं, एम से, और इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो किलोग्राम की जगह हम क्या लिखते हैं, केजी, पूरा लफ्ज़ नहीं लिखते। टाइम को हम टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ये है वो सेकंड है। वैसे हम उसको घंटे भी होते हैं और मिनट भी होते हैं, लेकिन सेकंड जो है वो क्या है, उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। हम यूज़ बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम इंटरनेशनल की बात होगी तो फिर आपने टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड ही लिखना है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है, उसको कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या है, कैंडेला है, सी डी से ज़ाहिर करते हैं उसको। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन है, उसको कैपिटल के से ज़ाहिर करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल। आपने केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ा होगा कि इतने मोल लें, इतने मोल लें। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो है वो क्या होता है, मोल। उसको हम MOL जो है वो लिखते हैं। मोल पूरा लफ्ज़ MOLE होता है, लेकिन जब हम यूनिट लिखेंगे तो हम सिंबल लिखेंगे, उसकी लामत लिखेंगे तो MOL जो है वो। ठीक, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो जो है ये क्यों लिखे हुए हैं। ये फर्ज करें ये लिखा लेंथ, उसके सामने L जो है वो लिखा हुआ है, तो ये बताया ये गया है दरअसल कि अगर किसी जगह पर पूरा लफ्ज़ लेंथ आ जाए, अगर कोई जगह ऐसी होती है जिसकी जगह पूरा लफ्ज़ लेंथ नहीं लिखा होता, उधर सिर्फ क्या लिखा होता है, L जो है वो लिखा होता है, तो उसका यूनिट जो है वो क्या है, मीटर जो है। नेक्स्ट आ गया आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। वो वाले यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी को ज़ाहिर करते हैं, माहूल मकदारों को ज़ाहिर करते हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब बुनियादी मकदारों का तो मैंने आपको बताया कि वो तो हैं सिर्फ 7। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि हम ये बुनियादी मकदारें जो हैं, ये बुनियादी यूनिट जो हैं, इनको मिला के आपस में तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं बना सकते हैं। हम ये 7 ही चीज़ों को आपस में किसी जगह पे 2 को मिलाएंगे, किसी जगह पे 3 को मिलाएंगे। मैं समझाता हूँ किस तरह मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक यूनिट बन जाएगा। फर्ज करें नीचे आ गया है स्पीड। ये नीचे वाला जो टेबल है इसमें सबसे पहला नाम लिखा हुआ है स्पीड। अब स्पीड जो है ये क्या है, ये है डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड जो है, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, चार्ज होगा। अब आपने देखा होगा स्पीड जो है वो किससे मिलकर बनती है, डिस्टेंस से और टाइम से। यानी कि लेंथ और टाइम जो है ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, डिस्टेंस का मतलब भी ये होता है फासला, लेंथ। तो लेंथ और जो टाइम है ये दोनों मिल के जो है ये क्या बनाते हैं, ये स्पीड बनाते हैं। अब आप देखें लेंथ और टाइम ये क्या है, बुनियादी मकदारें। ऊपर वाला अगर टेबल में इसको और इसको अगर आप देखें तो ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, स्पीड। स्पीड का फार्मूला v=d/t जो है वो होता है। एक्सेलरेशन जो है वो नीचे आ गया। ये सारे के सारे एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, v/t। और v का फार्मूला क्या होता है, d/t। यानी कि दो चीज़ें मिल के तो क्या बना रही है, एक नया जो है वो आगे से यूनिट बना रही है, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब स्पीड का अगर आप यूनिट देखें तो वो क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखें कि मीटर और सेकंड, अभी ये ऊपर जो -1, ये 2, ये 3 जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, सिर्फ ये देखें कि लिखा क्या हुआ है। एक m लिखा हुआ है, ये देखें m का मतलब होता है मीटर, और -1 का मतलब होता है पर। ये जो माइनस होता है इसका मतलब होता है पर, और जो आगे s का मतलब क्या है, सेकंड। गौर से सुन ले दोबारा कि इसमें m जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, मीटर। उसके बाद आपने ये ऊपर जो माइनस है इसका मतलब होता है पर, और ये जो नीचे s लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सेकंड। अब उर्दू में इसको पढ़ते हैं मीटर फी सेकंड, पर को क्या पढ़ते हैं, फ़ी पढ़ते हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो ये वाला यूनिट बना हुआ है ये किस किस से मिला हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन में आ जाए, ऊपर वाले टेबल में आ जाए, ये मीटर और ये सेकंड। मीटर और सेकंड जो है ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, एक स्पीड का यूनिट बना रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। यानी कि ये बुनियादी मकदारों में मिल के, आपस दो बुनियादी मकदारों में मिल के तो एक जो है नया यूनिट बनाया है। नीचे अगर आप दोबारा देखें मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर 2 होगा तो इसका मतलब होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप नीचे वॉल्यूम पे आ जाएं तो वॉल्यूम जो है उसको हम बड़े v से ज़ाहिर करते हैं, स्पीड को छोटे v से ज़ाहिर करते हैं, वॉल्यूम को बड़े v से ज़ाहिर करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब भी इसको पढ़ते हैं।
तो अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम होता है ये किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब अगर आपने देखा लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो लंबाई भी क्या है, एक लेंथ है, चौड़ाई भी क्या है, एक लेंथ है, और ऊंचाई भी क्या है, एक लेंथ है। तो 3 लेंथ हैं जो है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, अगर आप ये बुनियादी मकदार में देखें तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 3 मीटर मिल के तो क्या बना रहे हैं, एक नया जो है वो यूनिट बना रहे हैं। यानी कि ये वाले जो ऊपर दिए गए हैं यूनिट, ये क्या करते हैं, ये आपस में मिल के, तो ये नीचे जो है ये सारे के सारे जितने यूनिट नीचे लिखे हुए हैं, ये ऊपर वाला जो यूनिट है ये मिल के बनाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ये है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब ये होता है जो किसी दूसरी चीज़ से बने हों। तो ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, ये वाला जो नीचे वाला टेबल है ये किससे बना हुआ है, ये ऊपर वाला जो टेबल है, ये 7 इनमें से ही आप कोई भी चेक कर लें तो ये ऊपर वाली चीज़ें यूज़ होकर नीचे बना हुआ है। अगर आप फर्ज करें ये डेंसिटी का देखते हैं, ये डेंसिटी, तो इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ये जो ऊपर वाला पी है ये वाला लफ्ज़, और ये जो नीचे वाला है इसको हम, ये जिसके ऊपर मैं टच कर रहा हूँ, इसको हम रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो। तो इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब ये देखें ये किस किस से मिलकर बन रहा है, एक तो किलोग्राम से मिलकर बन रहा है, और इसके अलावा 3 मीटर जो है ये मिलके तो एक नया यूनिट बना रहे हैं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट। यानी कि ये बुनियादी मकदारों के जो यूनिट हैं, बुनियादी यूनिट जो हैं उनको यूज़ करके तो हमने ये नीचे जो है ये यूनिट बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।